गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। क्यों करना है आपको ये ज्वाइनिंग? क्या इंटरेस्ट फील्ड है आपका? क्योंकि आपने तो बीटेक किया हुआ है, जी सर। फिर ये फील्ड में क्यों? सर सिविल सर्विस में सर वर्क फील्ड में सर डाइवर्सिटी मिलती है काफ़ी। आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी दी जाती है। और सर पब्लिक इंटरेक्शन इसमें ज़्यादा होता है। और सर डायरेक्टली हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बन सकते हैं सर। ओके। वंदे मातरम का अभी 150 ईयर्स हुआ है, जी सर। तो कैसे काउंट किया गया है 150 ईयर्स? सर एग्जैक्ट सर पता नहीं, लेकिन गैस करना चाहूँगा सर। जी। सर जो कांग्रेस का 1911 में, सर शायद मैं गलत हो सकता हूँ, जो कॉन्फ्रेंस होता था उसमें पहली बार इसका गायन किया गया था, तो हो सकता है उस समय से अभी गिना जा रहा हो। ओके, कुछ लाइन सुनाएंगे? यस सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज तो इसकी शीतलाम। मीनिंग बताइए। सॉरी सर। ओके, व्हाट इज एसआईआर? सर एसआईआर अभी जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा गठन किया गया है, जिसके द्वारा सर जो अभी करंट पॉपुलेशन है उनकी जानकारी ली जा रही है, ताकि नेक्स्ट इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जा सके। ठीक है, अगर नागरिकता की बात करें तो कौन सी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होनी चाहिए? अ, अ, नागरिकता के लिए सर आधार कार्ड तो नहीं है सर, क्योंकि वो क्या चाहिए? सर वोटर्स आईडी कार्ड सर। वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र देता है? नो सर, एक्चुअल में देखा जाए तो सर बर्थ सर्टिफिकेट द्वारा वो अपन डिटरमाइन कर सकते हैं सर। अगर कोई बाहरी आकर यहाँ पर किसी बच्चे का जन्म होता है जी सर। तो और वो उसके पेरेंट्स बाहरी हैं, जी फॉरेनर सर। हैं, जी सर। तो क्या उस बच्चे को यहाँ जन्म लेते ही उसको, अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट तो यहीं बनेगा जी सर। जिस हॉस्पिटल में, तो क्या वो यहाँ का नागरिकता हो जाए, मिल जाएगी उसको? सर एग्जैक्टली नहीं पता, बट सर इसका एक प्रावधान ये है कि जब तक वो 18 ईयर्स का नहीं हो जाता, तो 18 ईयर्स के बाद उनके पास ऑप्शन शायद रहता है कि वो नेशनलिटी किस कंट्री का चूज़ करना चाहें वैसा। और सर 2004 या उसके पहले तक सर काफ़ी सिटीज़नशिप के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि सर माता या पिता की राष्ट्रीयता होना वो ज़रूरी है सर। सर एग्जैक्ट गाइडलाइंस अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या है? सर सिटीज़न अमेंडमेंट बिल सर 2019 में लाया गया था ये, जिसके तहत सर जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यहाँ से सर जो कुछ समुदाय के लोग हैं जैसे हिंदू, जैन, सिख, ये सबको सर राष्ट्रीयता देने का प्रावधान है, जो 2014 1 दिसंबर 2014 के पहले तक के जो हैं उनको सर। इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या होता है? सर इकोनॉमिक कॉरिडोर सर दो रीजन के बीच में जो सर ट्रेड चलते हैं, या वो या एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है सर, उसको इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं सर। ग्रीन कॉरिडोर से क्या डिफरेंस है इसमें? सॉरी सर। ओके, ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है? ग्रीन इकोनॉमी सर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता सर इसका। ओके, हेल्थ से रिलेटेड, जी सर। हेल्थ से रिलेटेड कुछ नेशनल कोई स्कीम्स हैं क्या, जिसका आप कुछ नाम बता सकते हैं? सर आयुष्मान भारत स्कीम है। क्या है वो? सर इसके तहत सर जो गरीब परिवार हैं उनको सर एक लिमिट तक की जो स्वास्थ्य केंद्र है और या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनका इलाज किया जाता है सर। बच्चा जन्म लेता है तो उसमें एक टीका लगती है बीसीजी का, जी सर। क्या है ये? सर सॉरी सर। ओके, आपने क्या प्रायोरिटी भरा है? सर पहला प्रेफरेंस है डिप्टी कलेक्टर का, सेकंड है अकाउंट ऑफिसर, थर्ड सर है असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट, फोर्थ में है सर असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। हाउ टू डिसाइड दैट आप सीनियर को ऐसे डिसाइड करेंगे कि कोई आपका सीनियर एक करप्ट है, कैसे पहचान किया जा सकता है? सर पहली बात तो सर ट्रांसपेरेंसी, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो सर जो अपनी डेली की जो गतिविधियां हैं वो छुपा रहे हैं,
या अंडर द टेबल कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो सर ऐसा में अपन बोल सकते हैं कि आपके सीनियर जो हैं, आप दोनों को एक टास्क मिला हुआ है और आप लोग मिलकर काम कर रहे हो। जी सर। आपकी रिपोर्टिंग जो बॉडी है और आप मिलकर काम कर रहे हो, जी एंड सर। सडनली आपको पता चलता है कि 70% चांस है कि सामने वाला करप्शन में लिप्त है, जी सर। बट यू आर नॉट 100% श्योर, जी बट सर। 70% श्योर हैं और आपको ये भी डर है कि आप भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। जी सर। क्या एक्शन लेंगे आप? सर इसमें पहला एक्शन सर ये है कि कंफर्मेशन सर होना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक सर ठोस सबूत नहीं होंगे, किसी के ऊपर एलिगेशन मिल लगाना गया ठोस ठीक नहीं सबूत, क्या होगा। करेंगे? अ, किससे कंप्लेन करेंगे? सर जो उनके सीनियर होंगे, जो मेरे सीनियर हैं, उनसे भी जो सीनियर होंगे सर, उनसे बात करके सर कुछ एक्शन लिया जा सकता और है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो सर आप पे ही आरोप लग गया, फिर क्या करेंगे? सर फिर ये एविडेंस सर जो आयकर विभाग है सर, या जो सीधे आप इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफिस में चले जाएंगे? नो सर, सर या तो फिर इसका ये है कि गोपनीयता से एक लेटर आवेदन के थ्रू ये जानकारी दिया जा सकता है सर। हॉबी आपकी कुकिंग है? जी सर। किस तरह का खाना बनाते हैं? सर मैं मोस्टली सर फ्यूजन टाइप का बनाता हूँ। मतलब सर ट्रेडिशनल डिशेस तो कम, लेकिन सर ये एक हॉबी सर इसलिए है कि सर थोड़ा सा मतलब तीजा में कौन कौन सा प्रमुख व्यंजन बनाए जाते हैं? तीजा में सर ध्यान नहीं है सर। ओके, टाइकोंडो और कराटे, जूडो, तीनों जी में क्या डिफरेंस है? सर टाइक्वांडो जो है वो साउथ कोरियन ओरिजिन का है। वर्ल्ड वार 2 के बाद इसे डेवलप किया गया था। और सर मेनली इसमें किक्स का इस्तेमाल होता है सर। और जो कराटे है सर, उसमें हैंड और किक दोनों का इस्तेमाल होता है सर। ओके, आपने आँख में जो चश्मा पहना है वो कौन सा लेंस है? सर ध्यान नहीं आ रहा है। आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए जी सर। तो आपको क्या पता है, आप अवेयर हैं डिप्टी कलेक्टर के वर्क से? क्या काम करते हैं डिप्टी कलेक्टर? थोड़ा बहुत सर। क्या सर डिप्टी कलेक्टर सर, इनका आगे सर बढ़ते जाते तो किसी विभाग में भी इनको भेजा जा सकता है। आगे बढ़ते जाते हैं, इससे क्या मतलब है? सर जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर सर, 3 ज्वाइन साल का। करते ही आप बताइए डिप्टी कलेक्टर का काम क्या है? सर मेनली रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है सर। डिप्टी कलेक्टर से सीनियर अधिकारी कौन होते हैं? सर डिप्टी कलेक्टर से सीनियर सर ये होते हैं सर असिस्टेंट कलेक्टर सर। किसको डिप्टी कलेक्टर किसको रिपोर्ट करते हैं? सर कलेक्टर को। कलेक्टर को? जी सर। असिस्टेंट कलेक्टर को नहीं? नहीं सर, सर डिप्टी कलेक्टर के अधीन जो ज़िले के अंदर जो डिफरेंट सर जो सब डिस्ट्रिक्ट में जो विभाजन किया जाता है सर, वो संभालते हैं सर डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर के अधीनस्थ कौन कौन से कर्मचारी आते हैं? सर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर, नहीं सॉरी सर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये सब आते हैं सर। ओके, तो आपने तो अपना मोस्टली टाइम 4 साल का टाइम बीटेक में करने में दिया है, जी सर। तो आप समाज को कैसे समझ पाएंगे? क्या आप सोशल हैं? जी सर। कैसे? सर सिविल सर्विस का सर पहला ही रोल ऐसा रहता है सर कि पब्लिक इंटरेक्शन इसमें ये ज़्यादा होता है सर। तो सर कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट है ही सर इसका। सिविल सर्विसेज की नौकरी यानी डिप्टी कलेक्टर की नौकरी और जी। एक इंजीनियर की नौकरी में क्या फ़र्क है? सर इंजीनियर बेसिकली सर एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, जैसे मैकेनिकल वाले मैकेनिकल फील्ड में, सिविल वाले ये सिविल के फील्ड में। बट जो सिविल सर्विस है सर, उसमें आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है सर। मैंने एक शब्द नौकरी को यहाँ एम्फेसाइज किया है, जी सर। तो क्या सिविल सर्वेंट्स ये एक नौकरी है, ये सेवा है? सर सेवा है सर। नौकरी और सेवा में कुछ अंतर है? सर सेम है? सर नौकरी और सेवा में बेसिक डिफरेंस ये है कि सर नौकरी में आप एक सैलरी के लिए काम करते हैं। सर सेवा में सैलरी तो होती है, बट आपको पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी देना होता है। सेल्फ इंटरेस्ट को साइड रखते हुए सर पब्लिक इंटरेस्ट पर उसमें ज़्यादा फोकस रहता है सर। 2 जगह आग लग गई है, जी सर। एक लग गई है सीएम हाउस में और एक लग गया है एयरपोर्ट पर। जी सर। आप सबसे पहले एम्बुलेंस कहाँ पर भेजेंगे?
सर सीएम हाउस में एम्बुलेंस तो सर पहले से ही होता है, तो सर प्रेफरेंस पहले एयरपोर्ट का दिया जाना चाहिए वैसे में तो सर। आग लगने में एम्बुलेंस का क्या ज़रूरत है? ओह सॉरी सर। सर ये भी हो सकता है कि सर उस आग में कोई घायल भी हो सकता है सर, तो सर एम्बुलेंस का रोल तो है सर उसमें। तो ज़्यादा रोल किसका है? आग लगने में सर हम्म, सर फायर ब्रिगेड का सर, और साथ ही में अगर देखा जाए कि घायलों की संख्या है सर, तो एम्बुलेंस का भी रोल है उसमें। अभी आपके पास तो बस आग लगने की इन्फॉर्मेशन आई थी। जी सर। सर बट बोलते हैं ना सर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो संभावना भी तो हो मतलब सकती है अपने सर। आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं। जी चलिए, सर। बढ़िया। नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं कुछ? जी सर। तो नोबेल पुरस्कार क्या मरणोपरांत दिया जा सकता है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, ये सबसे पहले कब शुरू किया गया था? सर 1901 में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? सर जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, सर पहले तो इकोनॉमिक्स इसमें नहीं था, वो बाद में लाया गया, लेकिन जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में जो सर्वश्रेष्ठ या मतलब जो मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहता है या न्यू डेवलपमेंट होती है सर, उसके लिए दिया जाता है सर। छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों को जी नो सर। टोबैको जोन घोषित करने का डिसीजन लिया गया है। जी सर। वो कौन कौन से स्थान हैं? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। अच्छा, एक ई ऑफिस सिस्टम शुरू हुआ है, जी सर। बताइए इसके बारे में। सर ई ऑफिस में सर ह्यूमन इंटरफेस को मैक्सिमम रिड्यूस करना चाह रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, और सर जो पहले डिले होते थे काम में उसको सर फास्ट किया जाए, इसलिए सर ये ई ऑफिस मतलब ई ऑफिस सेवा लाया गया सर। ये ई ऑफिस सेवा लाया गया, ये सेवा है? नहीं सर, एक सिस्टम प्रणाली ये शुरू की गई है सर। बिना आधार कार्ड के अब रेलवे टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई योजना, ऐसा कोई नियम आया है क्या? सर ध्यान में नहीं है सर। अच्छा, ये अभी एक देश ने एआई मिनिस्टर नियुक्त किया है, कौन जी सा सर। देश है? सर गैस कर सकता हूँ। हाँ, सर डेनमार्क। क्या नाम है एआई मिनिस्टर का? सर नाम याद नहीं आ रहा है सर। लोहा और कॉटन में भारी कौन सा होता है? सर अगर दोनों एक एक केजी अपन लें तो इक्वल वेट रहेगा सर। डिपेंड मैंने करता है तो सर आप आपको वेट quantity किसका नहीं कितना बताया। लेते हैं। भारी कौन होता है? सर डिपेंड करता है सर क्वांटिटी किसका आप कितना ले रहे हैं। सेम क्वांटिटी लेंगे तो सर वेट इक्वल आएगा। 1 केजी कॉटन लें या 1 केजी स्टील लें तो वेट इक्वल रहेगा सर। डेंसिटी अलग हो सकती है सर, पर वेट मैं इतना इतना दोनों लिया। सर जब तक फिक्स क्वांटिटी नहीं बता पाएंगे सर, तो ये डिटरमाइन करना मुश्किल रहेगा सर। सर एक सेकंड। ये मैथ्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है इस बार? सर सर मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं रहता है जहाँ तक सर। क्या रहता है? सर फिजिक्स में रहता है। मैथ्स में हाईएस्ट अवार्ड क्या है? सर नाम याद नहीं आ रहा है। हॉबी आपने 3 लिखा है, जी सर। कुकिंग, टूरिज्म, यस सर। तो किस में ज़्यादा मज़ा आता है? सर मज़ा तो ज़्यादा टूरिज़्म में आता है, अच्छा, बट डेली बेसिस पे अगर फॉलो किया जाना जैसे देखें तो कुकिंग वो ज़्यादा अच्छा है सर। ठीक है, तो टूरिज्म में ज़्यादा मज़ा आता है। जी सर। कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की टूरिज्म से रिलेटेड? सर टूरिज़्म से रिलेटेड एक शक्तिपीठ योजना है सर, जिसको 4 धाम के तर्ज पर ये डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद सर स्वदेश दर्शन योजना 2.0 अभी लॉन्च किया गया है, और सर इको टूरिज़्म को अभी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है सर, जिसमें कि यूनेस्को ने बस्तर के ढूरमारस को प्रथम प्राइज से भी उसको नवाजा है सर। ठीक है, मैंने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से इस रिलेटेड पूछा। जी तो सर। स्वदेश दर्शन योजना क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है? नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बट इम्प्लीमेंटेशन उसका छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है हो सर। रहा है। जी सर। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। जी पहला शक्तिपीठ योजना। जी तो सर। शक्तिपीठ होता क्या है? सर मान्यता ये रही है कि सर जब सीता माता है, जो उनका सर एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन स्टोरी बेसिस पे बता सकता हूँ सर। तो सर जो जब शंकर जी से
उनका विवाह हो रहा था, तो उनके पति ने मतलब उनके पिताजी ने शिव जी को किसी आयोजन में निमंत्रण नहीं दिया था, तो वो अपने आप को वो त्याग कर गई थी। तो फिर सर शिव जी उनको लेके पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे, तो उनके सर कुछ टुकड़े हुए थे, तो कहीं कहीं जाके गिरे, तो सर कोई कोई जगह स्थित है वहाँ पे उसको शक्तिपीठ के नाम से जाना गया है सर। माता का नाम क्या बताया आपने? सर सती था मेरे ख्याल सती से। माता। जी। ठीक है, तो 5 नाम ले सकते हैं छत्तीसगढ़ में? माताओं के सर, एक है दंतेश्वरी माता, एक महामाया माता, एक है बागेश्वरी माता, एक है सर हिमलाजिन माता, और कौन सा? हिमलाजिन कहाँ पे है? सर ये बस्तर साइड में है सर। ठीक है, और? सर शक्तिपीठ में नहीं आता, लेकिन मान्यता है वहाँ पे। हाँ, और एक है तेलिन माता सर। ठीक है। जी सर। एक नाथलदाई माता मंदिर भी है, जी कहाँ सर। पे है ये? सर मंदिरों में घूमने का शौक नहीं है? नीचे सर है सर, है सर। फिर? सर इनफैक्ट मैं जब टूरिज्म स्टार्ट किया था सर, मैं मंदिरों से ही स्टार्ट किया था। हाँ, लेकिन सर शुरुआत मैंने ज्योतिर्लिंग से किया। ज्योतिर्लिंग से। जी सर, 9 कंप्लीट कर चुका है मैंने, ठीक है, 3 बचा है सर। ओके, जी सर। ठीक है। तो नाथलदाई मंदिर नहीं पता आपको? सर एग्जैक्टली नहीं पता सर, पर गैस कर सकता हूँ सर। सर ये जांजगीर चांपा में शायद सर। जांजगीर चांपा। जी जिला अलग हो गया ना? जी सर। फिर ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नाथलदाई जो मंदिर है जी सर। वो भी शक्तिपीठ में आता है, लेकिन उसे शक्तिपीठ योजना में शामिल नहीं किया गया। जी क्या सर। कारण हो सकता है इसके लिए? सर क्योंकि ये शक्तिपीठ योजना सर, उसको उसका बेसिस सर 4 धाम के नाम से ही किया जा रहा है, तो इसलिए सर हो सकता है उसको ऐड नहीं किया हो सर। ठीक है, आपने स्वदेश दर्शन योजना की बात की। जी सर। कौन कौन सी जगह शामिल है उसमें? सर प्रथम चरण में डोंगरगढ़ शामिल था, और सर अभी द्वितीय चरण में सर ध्यान नहीं आ रहा अभी द्वितीय चरण का सर। ध्यान नहीं आ रहा? आपका हॉबी है तो आपको पता होना चाहिए। सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। नहीं रिकॉल कर पा रहे हो? एक और योजना है, प्रसाद योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जी क्या सर। फुल फॉर्म है प्रसाद का? सर याद नहीं आ नहीं रहा। याद आ रहा? नो सर। कौन सी जगह शामिल है छत्तीसगढ़ की? प्रसाद योजना में सर डोंगरगढ़ शामिल है सर। जी सर। और याद नहीं आ क्या रहा सर। डिफरेंस है स्वदेश दर्शन योजना में और प्रसाद स्कीम में? सर जो स्वदेश दर्शन योजना है सर, वो ऑल ओवर इंडिया के जो ये प्लेसेस है उनको कनेक्ट करते हुए आ रहा है, और प्रसाद योजना का सर नहीं पता सर। नहीं पता? जी सर। ठीक है, चलो कुकिंग करते हैं ना। जी सर। तो पोषण अभियान क्या है? सर पोषण अभियान के तहत सर जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, और जो 0 to 4 या 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं सर, उनको आंगनबाड़ी के माध्यम से पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है सर। क्या क्या देते हैं? सर मोस्टली रेडी टू ईट मील रहता है उसमें, और साथ में जो सर जो मदर्स रहती हैं उनको फॉलिक एसिड के टैबलेट्स ये सब तो प्रदान मिल्स किए में क्या जाते क्या हैं। होते हैं? जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, जी सर। ठीक है, तो उसमें जो मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, जी उसमें सर। क्या क्या होते हैं मिल्स में? सर अभी उसमें सर मिलेट्स को भी ऐड किया जा रहा है, ऐसा सर सुनने में आया था। और सर जो मुनगा होता है सर, वो भी ऐड कर रहे हैं उसमें। और सर राइस और जो दाल वो रहता तो है मिलता ही है। यस तो सर। चलो मिलेट्स की बात की, जी क्या सर। खास है मिलेट में? हम बार बार मिलेट्स कहते हैं तो। सर मिलेट्स को भी सर सुपर फूड का दर्जा उसको दिया जा रहा है, और मिलेट्स की सर खासियत ये है कि ये मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन में भी इसको अपन प्रोडक्शन इसका अच्छे से ले सकते हैं सर। और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, जैसे अगर राइस ये सब से कंपेयर करें राइस और आटे से, तो न्यूट्रिशनल इसमें वैल्यू उससे मतलब ज़्यादा रहता है सर। तो क्या क्या तत्व पाए जाते हैं? सर आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा रहता है, और सर कार्बोहाइड्रेट्स कंपेरेटिवली राइस और व्हीट से कम होता है सर इसमें। जी सर। प्रोटीन वगैरह भी होते हैं? सर प्रोटीन सर जो ये ग्रेन्स होते हैं सर, उसमें यूजुअली कम होता है, बट कंपैरेटिवली अगर देखें तो थोड़ा सा सर इसमें वो होता है, ज़्यादा होता है सर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब मनाया गया था और किनके द्वारा मनाया गया था? सर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया था, और सर ये
2023 में मनाया गया था सर शायद। ठीक है, तो आपकी जो हॉबी है कुकिंग जो है जी सर। वो सिविल सर्विसेज में कैसे हेल्प करेगी? सर कुकिंग का सर एक बेसिक कुछ रूल्स होते हैं सर, कि जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं सर उनको बैलेंस बना के चलना। साथ में सर रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसमें अपन ऐड कर सकते हैं। साथ में सर इनोवेशन भी हो सकता है, जैसे कि सर आजकल जो नए नए रेसिपीज़ में बोलते हैं इंडियन चाइनीज़ का अपन ये फ्यूजन ले आए, तो सर इसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी अपन यूज़ कर सकते हैं सर एडमिनिस्ट्रेशन में इससे। चलिए, तो जीएसटी को डिफाइन करेंगे क्या? व्हाट इज जीएसटी? सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर, इसमें सर जहाँ से गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से लेके जो रिटेलर्स हैं सर, तो पहले होता था कि इंटर स्टेट भी अगर गुड्स क्रॉस हो रहा है तो सर उसमें टैक्स एड ऑन्स होते थे, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स अलग लगता था और सर काफ़ी टैक्स अलग लगते थे। तो इसको सर एक अंडर द वन रूफ लाके जीएसटी लाया गया है सर, ताकि बार बार जो टैक्स का पेमेंट हो उसको मतलब रिड्यूस किया जा सके सर। वैल्यू एडेड टैक्स इसमें इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? होता है सर। होता है, जी पक्का सर। sure? जी सर। ठीक है, तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया जीएसटी? सर 101। 101। जी सर। कोई आर्टिकल्स ऐड हुए कि जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड? सर 279A है शायद सर। 279A। यस सर। जीएसटी काउंसिल जब डिसीजन लेती है जी तो सर। उसका वेटेज क्या है, स्टेट का, सेंटर का? सर स्टेट का है सर 2/3 और सेंट्रल का है 1/3। 1/3। यस सर। एक प्रोडक्ट जो है मध्य प्रदेश ने सेल किया जी सर। और जो खरीदने वाला है वो छत्तीसगढ़ का, यानी कि वो सेलिंग होने के बाद वो प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ आ रहा है, जी सर। तो स्टेट जीएसटी किसको मिलेगा? सर एक स्टेट जीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है, ठीक है। बट सर जो जीएसटी है सर वो मध्य प्रदेश को मिलेगा सर। मध्य प्रदेश को मिलेगा। जी सर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या जानते हैं? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर एक अभी न्यू टेक्नोलॉजी है सर, जिसके माध्यम से अपन काफ़ी कुछ अभी ऑपरेट कर रहे हैं सर। जैसे कि पहले सर वीडियो एडिटिंग करना होता था तो उसमें सर मैनुअली खुद ही सर सिस्टम में बैठ के अपन करते थे, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा सर कि आप डायरेक्टली उसको कमांड दो, वो खुद ब खुद कर सकता है। अब चाहे सर इसमें अपन और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, नोट्स बनाना हो या कोई वीडियो बनाना हो, पिक्चर एडिटिंग करना हो या कुछ डॉक्यूमेंट बनवाना हो, एप्लीकेशन लिखवाना हो सर, ये सब काम अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब करने लगे हैं टर्म सर। बहुत यूज होता है चैट जीपीटी, क्या है ये? सर चैट जीपीटी सर एक एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। इसमें भी सर सेम अपन यही काम करते हैं कि किसी टॉपिक्स पे नोट्स बना लिए या कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनवा लिए, फोटो एडिट करवा ली। चाइना में यूज होता है चैट जीपीटी? नो सर, चाइना भी अमेरिकन जितने सॉफ्टवेयर ये सब हैं उनके अगेंस्ट है, बट चाइना में सर यूट्यूब, गूगल ये सब भी बैन है। तो जहाँ तक सर मेरा अंदाज़ा है चैट जीपीटी भी वहाँ पे अभी बैन ही होगा सर। कुछ यूज करते होंगे ना एआई का? सर उनका अपना होगा सर। क्या कोई- नाम है? सर नाम याद नहीं आ रहा सर। क्या नुकसान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? आपको नहीं लगता कि एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा ये असर डालेगा? सर कुछ एम्प्लॉयमेंट पे ये डालेगा सर, बट जो मैनुअल वाले वर्क हैं सर उसमें उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा सर। नहीं सर। वापस से हॉबी पे आते हैं। जी सर। कितने प्रकार की रोटियां बनती है? अ, चलो छत्तीसगढ़ की बात करें जी तो सर। अलग अलग प्रकार की रोटियां बनती है। सर अंगाकर रोटी होती है। क्या होता है अंगाकर रोटी? सर वो गेहूं और चावल आटे से सर उसको मोटा सा एक रोट तैयार किया जाता है और उसको कंडे वगैरह में सर उसको फिर उसमें सेका जाता है सर। ठीक है, राजिम में जो प्रसाद बटता है, जी सर। राजिम में, तो उसको क्या कहते हैं? सर नाम याद नहीं आ रहा है सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा। जी सर। जो मैदा और गेहूं आटा होता है, क्या डिफरेंस है और इसके फायदे या नुकसान क्या है? सर गेहूं के आटे को ही और ज़्यादा रिफाइन किया जाए तो वो मैदा बनता है सर, और जो मैदा होता है सर वो ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल, फैट्स ये सब में कंट्रीब्यूट करता है सर बॉडी में। और साथ ही साथ सर कंपैरेटिवली देखें गेहूं के कंपैरिजन में तो सर जो सडन जो बॉडी में शुगर लेवल स्पाइक है सर वो मैदा के कंजप्शन में वो ज़्यादा पाया जाता है सर। छत्तीसगढ़ में जो है व्यंजन है जी उसमें सर। ज्यादा क्या यूज होता है, आटा या मैदा? सर चावल आटा, गेहूं ये ज़्यादा यूज़ होता है सर।
ठीक है, डन फ्रॉम माय साइड।